हेलो डियर फ्रेंड्स। आज जीके हब ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक कमेटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये जो टॉपिक है पंजाब मास्टर कैडर के लिए, पंजाब टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेजर कमेटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेजर 8 कमेटीज़ बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो उसमें मेजर 8 कमेटीज़ में हम डिस्कस करेंगे कमेटीज़ नेम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि इनके चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन के भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमेटी थी यूनियन पावर कमेटीज़, सेकंड वन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एंड द थर्ड वन इज़ द स्टेट्स कमेटी। इन तीनों कमेटीज़ के जो चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, यूनियन जो दोनों यूनियन से जितनी भी रिलेटेड है वो सारी की सारी आपकी वो उन कमेटी के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और साथ में स्टेट्स कमेटी के भी। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन कौन सी कमेटीज़ के चेयरमैन थे, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी। तो इन तीनों कमेटियों के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद फोर्थ कमेटी आती है रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, और फिफ्थ आती है स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी का मतलब होता है जो प्रॉपर तरीके से रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड होती है। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको सिंपल सा याद करने का तरीका है, आर फॉर राजेंद्र प्रसाद एंड आर फॉर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, और साथ में एस फॉर स्टीयरिंग कमेटी। तो ये थे फोर्थ और फिफ्थ कमेटी के मेंबर थे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसका सिक्स्थ के थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी एक, और साथ में थी नेक्स्ट वन इज़ द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। तो इन दोनों कमेटीज़ के जो मेंबर थे वो जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किस किस के थे, एक तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे, और सेवन्थ कमेटी के थे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इन दोनों के थे। और यही एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी ये दो पार्ट में आगे डिवाइड हो गई थी, एक तो फंडामेंटल राइट्स से थी और एक माइनॉरिटी से थी। तो जो फंडामेंटल राइट्स की कमेटी बनी उसके चेयरमैन थे JB कृपलानी, और माइनॉरिटीज़ कमेटीज़ के थे SC मुखर्जी, और M फॉर मुखर्जी और M फॉर माइनॉरिटी। तो ये मेजर आपकी 7 मेजर कमेटीज़ थी। उसके बाद हमारी लास्ट कमेटी आती है, दैट इज़ द ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या नाम था, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे BR अम्बेडकर। बहुत ही इम्पोर्टेंट अम्बेडकर ये चेयरमैन थे। तो ये आपकी मेजर 8 कमेटी थी। सबसे पहले यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, रूल्स एंड ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 6-7 के प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यही एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी ये दो पार्ट में थी। फंडामेंटल राइट के थे JB कृपलानी, माइनॉरिटी के थे SC मुखर्जी, और लास्ट थी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। तो ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और यहाँ से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आई होप the topic is clear to you. Thank you.